हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले कक्षा 12वीं विषय हिंदी की जो है पेपर की रिव्यू की मॉडल पेपर से कितने नंबर की क्वेश्चंस आई है। सिंपल से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करने वाले मॉडल पेपर से कितने नंबर की क्वेश्चंस पूछे गए और सिर्फ एक सेट देखने वाले तो सिर्फ एक सेट में कितने नंबर की क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखने वाले भाई। तो 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये 10th वालों के पढ़ने के लिए, एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th वालों लोगों के लिए भी है कि ताकि आपको आगे की जो प्लानिंग है आप सही से कर पाओ। ठीक है, हम मॉडल पेपर से मैच करने वाले कि कितने नंबर की क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्या बोला जा रहा है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो देखो अपठित गद्यांश को पढ़ना है फिर इसके उत्तर देना है। तो क्या करना है बच्चों, आप लोगों को इसको देखो पढ़ करके आंसर देना था। तो ये वाली क्वेश्चंस मॉडल पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन की आंसर मतलब मान ही जाओ कि ये नहीं आया। दूसरा भी मॉडल पेपर से नहीं आया है, जो आया मैं उसको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है मॉडल पेपर से। अब मॉडल पेपर से क्यों आएगा भाई, मॉडल पेपर में भाई 16 15 16 तो खुद ये दिया हुआ ऐसे दिया है, तो 15-16 में से तो 4 प्रश्न आम बात है ना, इसलिए मैं हमेशा समझाते रहता हूँ मॉडल पेपर करते रहते थे, है ना। तो देखो अब स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस नहीं है, मतलब बहुत से बच्चों का मेरे हिसाब से यहीं से डगमगा सा जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट आता है, कॉन्सेप्ट तो हम समझते नहीं है ना। तो आप लोग भी याद रखोगे, 10th वाली भी ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, कैसे आंसर ढूंढना, इन चीजों को समझते चलो। वही प्रश्न बस रट के जाओगे, एक दिन के पढ़ने से आप पेपर में बड़ा नहीं कर सकते। याद रखना, आपको टाइम देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा खुद को ईमानदारी के साथ। ठीक, तो 5 नंबर यहां से जोड़ लो, ये क्वेश्चन आई हुई है। फिर चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न भी अगर ईमानदारी के साथ बोलो तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछे गए हैं भाई। चौथा क्वेश्चन भी ऊपर वाली क्वेश्चन जो है सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल पेपर में है, प्रबोध मॉडल पेपर की मैं बात करूं ना, उसमें ये है। फिर इसमें की अगर बात करूं प्रश्न क्रमांक 5वां का तो ये 3 नहीं, यहां से सिर्फ 1 है, तो 10 और 11 नंबर मान के चलो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक छठवां की ये है, छठवां है मॉडल पेपर में, तो 3 नंबर यहां से भी जोड़ लो, 14 नंबर हो गया। फिर ये वाली क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है भाई, इसका आलेख और फीचर लिखने वाली क्वेश्चंस नहीं है मॉडल पेपर में। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर अपने शब्दों में लिखना है, तो ये वाली क्वेश्चंस है भी। तो यहाँ से ये वाली क्वेश्चन सीधा मॉडल पेपर से उठा हुआ है, सेट 3rd में है, तो 6 नंबर जोड़ लो, तो 14 हुआ था, तो 14 और 6 कितना हो गया, 20 नंबर का हो गया भाई, जो मॉडल पेपर से पूछे गए। ये वाली 9वां क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में नहीं है भाई। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ 10वां की बात करूँ, 10वां में नीचे वाली क्वेश्चंस मतलब 3 नंबर और जोड़ लो आप लोग, तो 20-3 23 नंबर हो गया। ठीक है, उसी तरह 11वां प्रश्न की बात करें तो 11वां तो मॉडल पेपर में बिल्कुल भी नहीं है, जो गद्यांश दिया है वो मॉडल पेपर में नहीं है। ठीक है, फिर 12वां की बात करें तो 12वां में ये शुरू का 3 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में है, जो सीधा सीधा। ठीक है, तो कितना हुआ था भाई, 23 हुआ था, तो 23 और 7 हो गया कितना, 30 नंबर हो गया। यहाँ से 30 नंबर मॉडल पेपर से पूछे गए। 30 और 4 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा, 38 और नीचे का ये चौथा ये भी है भाई, आई थिंक, है ना। तो ये लगभग 42 नंबर हो रही, तो लगभग 40 के आसपास की अगर परसेंट में बात करूं तो मैं हम लोग का 50% क्वेश्चन एक सेट में पूछे गए। 50% मतलब 80 नंबर का पेपर हो, जिसमें लगभग 35 से 40 नंबर तक की क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि पास होने वाले बच्चों के लिए सफिशिएंट है। बट आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो दोनों मॉडल पेपर, आदर्श उत्तर भी और नवबोध भी, प्रबोध नवबोध दोनों का मॉडल पेपर करो, और साथ ही साथ PYQ भी करके, तो तब जाके आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और आपको पूरे मार्क्स चाहिए। 10वीं वाले बच्चे अगर आप देख रहे हो, मैं तो बोलूंगा परीक्षा बोध सार को पूरी तरीके से पढ़ लो। सामने का अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों, तो आपका जो 75 मतलब 75 में 75 का सपना है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ते चलो, समझते चलो। जो चीजें आपको मैं वीडियोस के माध्यम से, स्ट्रेटेजी वीडियो, रणनीति वीडियो, प्लान सिटी में बताया, वो चीजें पूरा फॉलो करते चलो। और 10th में आपको विश्वास रखो, वो जो बताया गया वही लगभग आएगा। 12th में हमारी एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से हम एग्जैक्ट रिकमेंड नहीं कर पाते। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत मुश्किल का काम है अभी, कोई भी टीचर हिंदी में एकदम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बता सकते। इसलिए ध्यान से देखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो 12th वाले लोग को भी आगे की सब्जेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और 10th वालों को अपना फर्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट भी, अपना बेस्ट करते रहिए। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।